नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। पूर्व सभापति ने बताई धौलपुर में जलभराव की समस्या के कारण और निवारण। चंबल रेता के ट्रैक्टरों से होने वाले हादसों पर भी बोले पूर्व सभापति रितेश शर्मा। धौलपुर शहर में पिछले कई वर्षों से जलभराव की समस्या बनी हुई है, जो विकराल रूप लेती जा रही है, जिससे लोग भारी परेशान हैं। इस समस्या को लेकर फर्स्ट ट्रैक न्यूज ने नगर परिषद धौलपुर के पूर्व सभापति रितेश शर्मा से बातचीत की, जिसमें फर्स्ट ट्रैक ने शर्मा से 1 दर्जन से अधिक कॉलोनी में होने वाले जलभराव के कारण और इसके निवारण के बारे में जाना। आपको बता दें कि सभापति रितेश शर्मा के कार्यकाल में धौलपुर शहर में ऐतिहासिक रूप से विकास कार्य हुए थे, इसलिए फर्स्ट ट्रैक ने शर्मा से बातचीत कर उनके अनुभव जाने, ताकि वर्तमान अधिकारी समस्या का समाधान कर आमजन को राहत पहुंचा सके। बातचीत में शर्मा चंबल रेता के ट्रैक्टरों से आए दिन होने वाले हादसों के मुद्दे पर भी बोले। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। मेरे ख्याल से ये 3-4 इश्यूज हैं, कोई एक ही कारण काफी नहीं है इसके लिए। पहला कारण तो ये है, जिसपे हालांकि प्रशासन ने आज से कुछ 5-6 महीने पहले कार्रवाई शुरू करी थी अतिक्रमण की, मुझे नहीं पता वो कहाँ तक पहुंची। तो पहला इशू तो ये है कि नालों पे, ड्रेन्स पे जो अतिक्रमण हुए वो हटने चाहिए थे, जिससे सफाई आसानी से हो सकती थी, नंबर 1। नंबर 2, उन ड्रेन्स की सफाई होनी चाहिए थी। आमतौर पे मैं ये देख रहा हूँ कुछ सालों से प्रैक्टिस आ गई है कि जून में सिर्फ सबको पता है कि मॉनसून आने वाला है, तो सफाई मई में शुरू होती है। उसी सफाई को आप मार्च में क्यों शुरू करते 2 महीने पहले? आज 2 महीने पहले अच्छे से ड्रेन साफ हो जाती हैं, बाहर नाले के बाहर कचरा डाल जाते हैं जिससे वो सूख जाए, तो सूखने के बाद उसको ट्रैक्टर उठा के ले जाते हैं। अब पता पड़ता है कि वहीं की वहीं कचरा पड़ा हुआ है और आधा तो वापस उन्हीं नालों में चला जाता है। 2, तीसरा इशू ये है कि पानी को शहर से बाहर निकलने की जगह नहीं मिल रही है। मैं इस विषय में कलेक्टर साहब को, कमिश्नर को शायद 1 या 2 दफे मैंने पत्र लिखा है, और पर्सनली भी मैंने उनको इस चीज से अवगत कराया है कि धौलपुर शहर के पानी को धौलपुर से बाहर जाने की जगह नहीं मिल रही है। धौलपुर का 80% पानी पहले खलतियों के थ्रू होते हुए जाता था, आज रेलवे द्वारा उसको बंद कर दिया गया, एक छोटी सी पुलिया रह गई है। आप खुद वहां बाहर जाकर देखोगे तो पानी 50, 60, 100 साल से क्या है कि सिल्टिंग इतनी हो गई है कि मिट्टी ऊपर आ गई है, तो पानी जाए कहाँ? लौट के शहर के अंदर आ रहा है। मैंने प्रस्ताव दिया था, ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं था, 1 सीजन निकल जाता। फिलहाल 50-100 डंपरों से अगर मिट्टी को वहां से निकाल के कहीं फेंक दिया जाता तो सिल्टिंग कम होती और मिट्टी जो लौट के आ रही थी तो नहीं, फिलहाल 1 सीजन निकल जाता। फिर हो सकता है एक लंबी योजना की प्लानिंग कर सकता था प्रशासन। आज आप जाके देखो, आप पथरौला तक कहाँ तक पानी ये सीवरेज का शहर का पहुंच गया है, तो सारा पानी लौट के आ रहा है शहर के अंदर। आपको प्रैक्टिकली एक लंबी योजना पे काम करना पड़ेगा, जिससे पानी कहीं दूर पहुंचाया जा सके या इसका कोई इंडस्ट्रियल यूज हो सके, जैसे सिंचाई में यूज हो सके। और ये 3 मुख्य कारण मैं इनके मुझे लगता है कि समय रहते कुछ ऐसी चीजें थी जिन पे अगर अच्छे से काम होता तो आज ये हालात नहीं होते। लास्ट ईयर सबने देख लिया क्या हुआ शहर का हाल, उससे कुछ सीख भी मिली। बट मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से काम होना चाहिए था वो प्लान्ड तरीके से नहीं हुआ। हुआ बहुत हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड पर कोई विशेष काम अच्छे से हो पाया। देखिए, दोनों तरफ से ताली बजती है, जनता को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। दुर्भाग्य से क्या है कि हालांकि उन पे चारा नहीं है जनता पे, सीवरेज और ड्रेनेज को लेके जनता कंफ्यूज हो गई है। सीवरेज सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता। तो दुर्भाग्य से हो क्या रहा है कि जो पानी जो है कॉलोनी में भर जाता है, सबसे आसान तरीका ये है कि मैनहोल्स को उठा देते हैं और पानी निकल जाता है, और उसका नतीजा क्या है कि वही सीवर चौक हो रही है, मिट्टी से चौक हो रही है, फिर समस्या चौगनी हो जाती है। उन सीवर्स को खोलने में 10 दिन निकल जाते हैं, वही लोग फिर परेशान हो रहे हैं। तो एक ड्रेनेज सिस्टम की मुख्य आवश्यकता है शहर को, एंड आई थिंक अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा आ जाए अगले 50 साल के विजन के साथ, तो धौलपुर में बहुत सी समस्याओं से निदान मिल जाएगा। आपने कुछ समय पहले प्रेस वार्ता करके देश के जो कार्य है चल रहा है
लेकिन ये लोग तो आई थिंक मार रहे हैं। अभी 2 दिन पहले गुलाबा के बच्ची को मार दिया। जी। इस मुद्दे क्या है? मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ कि और यही शायद इन लोगों के खिलाफ जारी है चीज़ कि ये लोग, हालांकि वो डर की वजह से रहा है कि ट्रैक्टर वाले नए नए लड़के 15 साल के 16 साल के ट्रैक्टर चला रहे हैं, रेते को अंधाधुंध चला कर ले जा रहे हैं, लोगों की सिक्योरिटी सेफ्टी खतरे में पड़ रही है। मैं मानता हूँ ये गलत हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि हम जो रेते पे जो अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं प्रशासन द्वारा, हम किस चीज को रोक रहे हैं? रेते को, वो रेता एक 50 किलोमीटर की जो लाइन है नदी की, राजाखेड़ा से लेके एंड बाड़ी तक, आप कहाँ कहाँ रेते को रोकोगे? और ये एक तरीके से रोजगार का साधन है। मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश है तो फिर चंबल पार 4 किलोमीटर आगे आप जाके देखो एमपी में धड़ल्ले से निकल रहा है, 500 ट्रैक्टर निकल रहे हैं, वो क्यों चल रहे हैं? तो मेरा मानना ये है कि अगर इन पर थोड़ी अगर नरमी कर दी जाए तो एक्सीडेंट्स भी कम होंगे। कोई ऐसा तरीका निकाला जाए, नियम कानून में ऐसा क्या तरीका निकाल सकते हैं, क्योंकि कम से कम 25-30 हजार आदमी इस रोजगार से बंधा हुआ है। फोकस मेरे ख्याल से चोरी, डकैती, ईव टीजिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट शहर का, अगर इन चीजों पे अगर हम फोकस करें तो ज्यादा बेहतर, अच्छे इंतजाम होंगे। ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप पूरी मशीनरी, सरकारी मशीनरी रेते पे फोकस हो गई, तो ये इतना बड़ा फोकस एरिया नहीं था जिस पे आप सारी ताकत लगा रहे हो। 25,000 आदमी को आप बेरोजगार कर रहे हो। कुछ अनदेखी, कुछ हद तक शायद या उसका कोई एक ऐसा सोल्यूशन निकाल दें, लीगल व्हाटएवर, जिससे ये काम भी चलता रहे, क्योंकि मेरे को हालात देख के नहीं लगता कि रेता रुकने वाला है। 25,000 आदमी के रोजगार को छीनना, या तो उनको अल्टरनेटिव और रोजगार प्रोवाइड करो, ऐसी इंडस्ट्रीज आए इस क्षेत्र के अंदर, और आप 25,000 आदमी को आप नहीं रोक पा रहे। ना तो आज 25-30 सालों से रुका है, 40 साल से, और मुझे हालात लग भी नहीं रहे कि रोक पाओगे आप। तो वाई नॉट उसका एक दूसरा तरीका निकल जाए। मैं इसलिए इसके पक्ष पे हूँ, और मैंने प्रयास भी किए थे कि हम एनजीटी के अंदर कुछ एप्लीकेशन लगाएं। एमपी गवर्नमेंट ने भी कुछ पॉकेट्स में रेता को खोलने के लिए अप्लाई किया था। मैंने भी उस विषय में काफ़ी कोशिश करी है, अभी चल रहा है वो प्रकरण। बट मीनवाइल इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। प्योरली ट्रैक्टर वालों पर डालना, प्योरली प्रशासन पर डालना, एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। ये रेता वाले में जब भारी ट्रैक्टर होता है, उनको कोई नहीं बोलता, तो ये दूसरी जगह। बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूँ, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि ये लोग जो न्यूसेंस फैला रहे हैं, और शायद ये गिनती के 10-20 ट्रैक्टर वाले नए लड़के 15-16 साल के, जो ये नहीं समझ रहे कि उनकी हरकतों से असर क्या जा रहा है, और यही चीज इनके खिलाफ जारी है। पड़ोसी युवकों ने नाबालिग के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 बहसी दरिंदों ने 16 साल की नाबालिग को बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। रात भर नाबालिग को अपने साथ रखने के बाद परिजनों के पहुंचने पर मुक्त किया। पिता ने 3 पड़ोसी युवकों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मुकदमा पुलिस थाने में दर्ज कराया है। एफआईआर में नाबालिग के पिता ने बताया कि घटना 30 जून 2025 की है। रात करीब 11 बजे घर के मोबाइल पर एक कॉल आया था, जिसे नाबालिग ने रिसीव किया था। मोबाइल पर बात कर एक युवक ने जरूरी बात करने का हवाला देकर बेटी को घर से बाहर बुला लिया। फिर 3 पड़ोसी युवक मुंह बंद कर एवं हाथ पैर पकड़कर नाबालिग को अपने साथ जबरन घर में ले गए, जहां तीनों आरोपियों ने अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया। साथ ही बंधक बनाकर आरोपियों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। सुबह 4 बजे जब पिता की नींद खुली तो बेटी घर पर दिखाई नहीं दी। पड़ोस में जाकर देखा तो पड़ोसी के घर में तीनों युवकों के पास बेटी मिली। हैवानियत होने और असमत लुटने की पीड़ा जब बेटी ने बताई तो पिता के होश उड़ गए, जिस पर पिता ने कोलारी पुलिस थाने में नामजद 3 युवकों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। मामले की जांच कर रहे सैपो सीओ अनूप कुमार ने बताया कि मामला बेहद गंभीर है। पिता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस ने मौका मुआयना किया है। वारदात के संदर्भ में पुलिस ने बालिका के पर्चा बयान लिए हैं। बोर्ड द्वारा नाबालिग का मेडिकल कराया गया। मुकदमा दर्ज होने की भनक लगने के बाद आरोपी गांव से फरार हो गए, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। सीओ ने बताया कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बालाजी कॉन्वेंट स्कूल सेपो एवं सुबोध शिक्षण संस्थान माध्यमिक विद्यालय सेपो इंग्लिश मीडियम से बोर्ड परीक्षा में टॉपर देने वाला सेपो उपखंड क्षेत्र का एकमात्र विद्यालय क्लास पीजी से 12वीं तक संकाय, बायो, मैथ और आर्ट। 12वीं बोर्ड में विज्ञान वर्ग में सचिन कुमार 95% अंक प्राप्त कर सेपो उपखंड में रहा टॉपर। सौदान सिंह ने 92% अंक प्राप्त कर बढ़ाया स्कूल का गौरव। साक्षी परमार ने 10वीं कक्षा अंग्रेजी माध्यम में 89% अंक प्राप्त कर सेपो उपखंड किया टॉप। स्कूल में सेपो उपखंड के प्रशिक्षित अनुभवी एवं धुरंधर शिक्षकों की टीम अंग्रेजी माध्यम से 12वीं, 10वीं, 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षाओं में लहराया परचम। लाइट जाने पर इन्वर्टर और जनरेटर की सुविधा उपलब्ध। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, पीने के शुद्ध पानी के लिए वाटर कूलर एवं आरओ, स्मार्ट क्लासरूम, वाहन सुविधा उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें कमल सिंह परमार डायरेक्टर, बलराम सिंह परमार मैनेजर। पता बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, धौलपुर रोड, सेपो। श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, संकाय, BA, BSc, बायो प्लस मैथ, सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला कॉलेज एवं स्कूल। SC, ST, OBC छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। श्रीमती सरोज देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक कला व विज्ञान वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित। 12वीं बोर्ड परीक्षा में मोनिका शर्मा ने 93% और 10वीं बोर्ड में शैलेंद्र शर्मा ने 81.67% अंक हासिल कर बढ़ाया स्कूल का मान। आने जाने के लिए बस सुविधा उपलब्ध। RTE में 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें निदेशक बॉबी शर्मा, प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, व्यवस्थापक राहुल शर्मा, सह व्यवस्थापक अमित शर्मा। पता जगनेर, बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा आगरा, ग्वालियर या दिल्ली। पहली बार धौलपुर शहर में आ गया है मोदी इंटीरियर, जहां है सारी सुविधाएं और वो भी सबसे बेहतर। सभी प्रकार की बिल्डिंग के नक्शे, उनका इंटीरियर व कंस्ट्रक्शन का कार्य वास्तु के अनुसार किया जाता है। PVC पैनल, WPC लूवर्स, चारकोल आदि के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा धौलपुर से बाहर। आगरा, दिल्ली से भी कम रेट में पैनल व उसका सामान यहाँ उपलब्ध है। फॉल्स सीलिंग, वॉलपेपर का भी किया जाता है कार्य। हमारे यहाँ प्लॉटिंग, मकान, कॉलम बीम, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, स्ट्रक्चर आदि के बनाए जाते हैं नक्शे। फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन, साइट सुपरविजन, 3D मॉडल एवं एलिवेशन, घर में सीलिंग व दीमक का ट्रीटमेंट एवं मॉड्यूलर किचन आदि कार्य भी किफायती दर पर किए जाते हैं। बिल्डिंग से संबंधित सभी कार्यों के लिए संपर्क करें तुषार मोदी, सिविल इंजीनियर, PWD कॉन्ट्रैक्टर। पता राजनिवास पैलेस के सामने, राधा बिहारी रोड, धौलपुर। महिला SDM ने दिखाई हौसले की साधना। मिट्टी लेकर तेज गति से जा रहे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। जहां एक और धौलपुर शहर में दिन दहाड़े अवैध रेता से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली फर्राटे मारते हैं, लेकिन पुलिस इन्हें रोकने से कतराती है। वहीं दूसरी ओर धौलपुर की महिला SDM डॉक्टर साधना शर्मा ने गुरुवार को बड़ी दिलेरी दिखाई। उन्होंने मिट्टी भरकर तेज गति से जा रहे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को मनिया इलाके में मांगरोल रोड पर पकड़ लिया, जिन्हें मनिया थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। जानकारी के अनुसार SDM शर्मा गुरुवार को मढ़ा गांव में जनसुनवाई में जा रही थी। रास्ते में मनिया इलाके में मांगरोल रोड पर निर्माणाधीन सड़क के पास बिना नंबर के 3 ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी भरकर तेज रफ्तार से जाते हुए दिखाई दिए, जिन्हें SDM ने हिम्मत दिखाते हुए रुकवा लिया। साथ ही उन्होंने मनिया तहसीलदार देवेंद्र तिवारी को तत्काल मौके पर बुला लिया और तीनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त करने की कार्रवाई की। इस दौरान SDM ने मनिया थाना पुलिस को भी मौके पर बुला लिया, जिन्हें तीनों ट्रैक्टर ट्रॉली सुपुर्द कर दिए। SDM डॉक्टर साधना शर्मा ने बताया कि जनसुनवाई में जाते समय रास्ते में बिना नंबरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी भरकर तेज गति से जाते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रुकवाकर जब्त कर दिया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अवरुद्ध नालों से मनिया कस्बे के बदतर हुए हालात। हाईवे के दोनों ओर जलभराव से दुकानदार भी परेशान।
धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में NHAI द्वारा हाईवे के दोनों तरफ नाले तो बनवा दिए, लेकिन इनकी सफाई कराने की जिम्मेदारी भूल गए हैं। कस्बे को ग्राम पंचायत से नगर पालिका हुए कई महीने बीत चुके हैं। यहां तक कि ग्राम पंचायत यानी अब नगर पालिका के नाले भी पूर्ण रूप से बंद पड़े हैं, जिससे मनिया कस्बे के हालात बद से बदतर हो गए हैं। जहां गुरुवार को हुई हल्की बारिश ने सारी व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। हल्की बारिश होने की वजह से ही हाईवे के नाले ओवरफ्लो हो गए और गंदा पानी हाईवे की सर्विस रोड पर कीचड़ बनकर बहने लग गया। इससे मनिया कस्बे में गंदगी का आलम है और मच्छर पनप रहे हैं। वहीं रास्ते में कीचड़ होने की वजह से लोगों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ के स्थानीय दुकानदार योगेश शर्मा, राजू राजपूत और सत्यवीर कुशवाहा ने बताया कि कई बार तो नाले के पानी से ऐसी स्थिति हो जाती है कि निकलने के लिए जरा भी जगह नहीं रहती। वहीं लोग अपने स्तर पर नाले की साफ सफाई करने को मजबूर हो जाते हैं। आलम यह है कि कस्बे में हाईवे के दोनों ओर गंदा पानी निकासी के लिए नाले बनवाए गए थे, लेकिन निर्माण के बाद आज तक नालों की सफाई नहीं की जाने से कई जगहों पर नाला अवरुद्ध हो गया है। नाले का गंदा पानी 13 पुलिया, शर्मा कॉलोनी, सरनाम वाली गली, मांगरोल चौराहा सहित सर्विस रोड पर एकत्रित हो रहा है। इस कारण व्यापारियों तथा दुकानदारों में आक्रोश देखा जा रहा है। समस्या को लेकर पूर्व में कई बार थाना परिसर में हुई CLG की बैठक में भी ग्राम पंचायत सरपंच एवं CLG सदस्यों की ओर से हाईवे पर बने नालों की सफाई कराने की मांग की गई है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दुकानदारों ने बताया कि कस्बा में हाईवे की ओर से बने नालों से हाईवे किनारे हो रही गंदगी पर प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे कस्बा में हाईवे किनारे गंदगी फैली हुई है। इस समस्या को लेकर मनिया तहसीलदार देवेंद्र तिवारी से बात की गई तो उन्होंने बताया NHAI को पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया है। 2-3 दिन में समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। जगन्नाथपुरी की तर्ज पर धौलपुर में 5 जुलाई को निकाली जाएगी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन धौलपुर के द्वारा भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 5 जुलाई को धौलपुर में निकाली जाएगी। इसे लेकर सभी भक्तों में भारी उत्साह है तथा सभी रथ यात्रा को लेकर जोरदार तैयारी में लगे हुए हैं। इस्कॉन धौलपुर के अध्यक्ष विष्णु नामदास जी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर में इस्कॉन के द्वारा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाएगी। यह रथ यात्रा 5 जुलाई 2025 दिन शनिवार को शाम 4 बजे से प्रारंभ होकर 7 बजे तक निकाली जाएगी। रथ यात्रा से पूर्व हरिनाम संकीर्तन, भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी की आरती होगी, 56 भोग लगेंगे। उसके बाद भगवान जगन्नाथ जी रथ पर आरूढ़ होंगे और गंगाबाई के बगीचे पुराना शहर धौलपुर से यात्रा प्रारंभ होगी, जो जगन टॉकीज, लाल बाजार, सब्जी मंडी, टोप तिराहा, संतर रोड, बस स्टैंड होते हुए गुलाबबाग चौराहा होते हुए भार्गव वाटिका में संपन्न होगी। प्रभु जी ने बताया कि सैकड़ों की संख्या में भक्त भक्ति भाव से भगवान जगन्नाथ जी के रथ को रस्सियों से खींचेंगे। मार्ग में श्रद्धालु भगवान की आरती करेंगे, साथ ही प्रसाद का वितरण किया जाएगा। रथ यात्रा के समापन पर भार्गव वाटिका में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। रथ यात्रा से पहले 3 तथा 4 जुलाई को भगवान जगन्नाथ जी की कथा होगी। जगन्नाथ रथ यात्रा जगन्नाथपुरी की तर्ज पर निकाली जाएगी। विषाक्त का सेवन करने से महिला की बिगड़ी तबीयत। धौलपुर जिले के कुलारी थाना क्षेत्र के नगला खरगपुर गांव में गुरुवार को 20 वर्षीय एक महिला ने विषाक्त का सेवन कर लिया, जिससे महिला की कुछ ही देर बाद तबीयत बिगड़ गई। पीहर में आई महिला के द्वारा विषाक्त का सेवन करने से मां बाप सहित परिजनों में हड़कंप मचा रहा। आनन फानन में महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसी नवाब पर लाया गया, जहां डॉक्टर नमित गुर्जर की ओर से प्राथमिक उपचार के बाद महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार खुशबू पत्नी कुंवर सिंह निवासी सरमथुरा अपने पीहर नगला खरगपुर आई हुई थी। बताया गया कि संदिग्ध परिस्थितियों के चलते उसने विषाक्त का सेवन कर लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल महिला को परिजनों के द्वारा सघन उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया है। आज दोपहर 1 बजे के लगभग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसई नवाब में एक 20 वर्षीय युवती बेसुध हालत में हॉस्पिटल पहुंची। उसको चेकअप करने के बाद पता चला कि उसने कुछ जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया है। उसका सक्शन करने के बाद उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद उसको धौलपुर के लिए रेफर किया गया है। इसकी सूचना बसई नवाब पुलिस को दे दी गई थी। बाद में पुलिस के पहुंची है तो उनके बारे में उसकी पूरी जानकारी ली है। मरीज की हालत लगभग स्थिर थी। क्या नाम है? मरीज का नाम था खुशबू, नगला कल्याणपुर की रहने वाली, नगला खरगपुर की रहने वाली थी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर नमित गुर्जर, चिकित्सा अधिकारी बसई नवाब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र।
Ain't nobody stop. धौलपुर वालों ध्यान दीजिए, एक शानदार खबर है आपके लिए। स्वागत है आपका आवासीय ऋषि गालव शिक्षण संस्थान धौलपुर में। एक ऐसा स्थान जहां हर बच्चे के सपनों को आकार दिया जाता है और उड़ान दी जाती है। पिछले सालों से लगातार मेरिट देने वाला स्कूल, धौलपुर का एकमात्र ऐसा स्कूल जो डॉक्टर और इंजीनियर तैयार करने के लिए समर्थ है, जिसने सैकड़ों बच्चों के सपनों को साकार किया है। क्योंकि हम मानते हैं हर बच्चा खास है, हर सपना सच्चा हो सकता है। बस ज़रूरत है सही मार्गदर्शन और सच्चे विश्वास की। सन 1995 से हमारा उद्देश्य रहा है हर बच्चे को एक उज्जवल भविष्य देना, नैतिकता, ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ। CBSI RBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से कक्षा 12 तक अनुभवी शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, स्मार्ट क्लास, अत्याधुनिक साइंस ऑफ कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, खेल, संगीत और कला सुरक्षित ट्रांसपोर्ट और संस्कारों से भरपूर माहौल, एक 100% बोर्ड रिजल्ट। लगातार पिछले सालों से मेरिट में नाम ऋषि गालव कॉन्वेंट स्कूल, जहां हर बच्चा कहता है मैं कर सकता हूं, और हर अभिभावक गर्व से कहता है यह है मेरा स्कूल। सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुम्हेरी धौलपुर। क्लास प्ले ग्रुप से 12वीं तक, संकाय, बायो व मैथ्स। यहाँ है हरा भरा CCTV युक्त सुरक्षित कैंपस, बेस्ट टीचिंग स्टाफ, सुसज्जित साइंस प्रैक्टिकल लैब, कंप्यूटर लैब एवं रिच लाइब्रेरी, एयर कूल्ड क्लासरूम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स की सुविधा, स्पोर्ट्स व एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। राज्य स्तर पर स्कूल के विद्यार्थियों का खेलों में चयन, प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम, स्कूल के छात्रों का नवोदय, ओलंपियाड एवं नीट में चयन, समय समय पर विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा के साथ आसान फीस। तो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए चुने सबसे बेहतर और मॉडर्न स्कूल। आज ही एडमिशन कराएं सतीश विद्या वैली स्कूल में। स्कूल का पता सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, NH 123 कुम्हेरी धौलपुर। निदेशक डॉक्टर गौरव शर्मा, सचिन शर्मा। अब धौलपुर में ही प्राप्त करें विशेष शिक्षा। प्रिय अभिभावक महोदय, यदि आपके लाडले छात्र छात्रा 12वीं पास हैं, तो उनको विशेष शिक्षक बनाना चाहते हैं तो धौलपुर कॉलेज में द्विवर्षीय कोर्स स्पेशल D.Ed में प्रवेश दिलाएं। जिला मुख्यालय धौलपुर पर कॉलेज स्थापित, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। पिछले 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम 100%, सीधा प्रवेश, नियम अनुसार योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों से नियमित अध्यापन कार्य, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। कुल सीट 35। प्रवेश के लिए तुरंत संपर्क करें। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पता जगदीश होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर ब्रजेश मुखरेया। असगर अली की शहादत की याद में उठाया झूला, सिया समुदाय ने छाती पीट कर किया मातम। धौलपुर जिले के बाड़ी में मुहर्रम के मौके पर सिया समुदाय 40 दिन तक मातम मना रहा है। बुधवार रात मुहर्रम की 6 तारीख को 6 माह के जनाब असगर अली की शहादत की याद में झूला उठाया गया। इस दौरान युवाओं ने छाती पीट कर मातम किया। सिया समुदाय अंजुमन कमेटी के संरक्षक छुट्टन रिजवी ने बताया कि कोटपाड़ा बाड़ी स्थित बड़ा इमाम बाड़ा में झूला कार्यक्रम आयोजित किया गया। हजरत इमाम हुसैन के 6 महीने के पुत्र हजरत अली असगर की शहादत की याद में यह मातम किया गया। असगर का झूला इमाम बाड़ा की बड़ी मस्जिद से उठाकर बड़ा इमाम बाड़ा तक ले जाया गया। मुहर्रम के दौरान समुदाय की महिलाएं गहने नहीं पहनती, चूड़ियों और सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग भी नहीं करती। लाल और रंगीन कपड़ों पर भी पाबंदी रहती है। प्रतिदिन इमाम बाड़े में मजलिस और मातम होता है। आज का जो दिन है, हजरत मोहम्मद साहब के जो गवाह से थे, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके 6 माह के बेटे हजरत अली असगर का आज झूला उठाया गया है। और ये उन्हीं की याद में आज की 6 तारीख का जो क्या है प्रोग्राम किया जाता है और उन्हीं की याद में ये मातम मनाया जाता है। अखाड़े के साथ युवाओं ने निकाला अलम का जुलूस।
युवाओं ने दिखाए करतब। धौलपुर जिले के बाड़ी में गुरुवार को मुहर्रम माह की 7वीं तारीख पर मुस्लिम समाज द्वारा पारंपरिक रूप से अलम का जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर बाड़ी के सभी अलमों को बड़े किले स्थित चौकी पर एकत्रित किया गया, जहां से जुलूस का शुभारंभ हुआ। यह जुलूस बड़े किले से प्रारंभ होकर घंटाघर, सदर बाजार, लोहार बाजार, मलिकपाड़ा, मदरसा चौराहा, रेलवे क्रॉसिंग होते हुए गुमट बड़ी मस्जिद पहुंचा। वहां गुमट अलम से बाड़ी के समस्त अलमों की मिलनी की गई। इसके बाद जुलूस मलिक मंजिल किले के सामने गैरत खेल हॉस्पिटल रोड, बटवाल पाड़ा, संतरास पाड़ा, इमाम बाड़ा होकर पुनः चौकी बड़े किले पर संपन्न हुआ। जुलूस के दौरान युवाओं द्वारा अखाड़े का प्रदर्शन किया गया। ढोल ताशों के साथ या हुसैन की सदा में मातम किया गया। छोटे छोटे बच्चे भी अखाड़े में अपने करतब दिखाते नजर आए। जगह जगह पर तबर्रुक प्रसाद व शरबत का वितरण किया गया। महिलाएं छतों पर से अलमों में मन्नतों के धागे बांधती दिखी। इस अवसर पर सैकड़ों लोग उपस्थित रहे और छतों पर भी बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी देखी गई। 7वीं तारीख को ही मेहंदी चौकी पर लगाई जाएगी और शाम को फातिहा पढ़कर तबर्रुक बांटा जाएगा। बाड़ी शहर में निकले इस जुलूस की निगरानी बाड़ी थाना अधिकारी अमित कुमार शर्मा के नेतृत्व में की गई। थाना अधिकारी अमित कुमार शर्मा ने पूरे जुलूस में जाब्ते के साथ पैदल निकलकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का पुख्ता इंतजाम किया गया। जुलूस में बाड़ी मुहर्रम कमेटी के रशीद खां मास्टर, आबिद अली खां, इसरार खां, रिजवान अहमद, जमा खां, अकील कुरैशी, शकील कुरैशी, बिच्छू, डबले कुरैशी, कफील कुरैशी, शकील खां, जाकिर खां, कारपेंटर, हनीफ सरदार, साबिर अली, परवेज पठान, बरकाती खां आदि शामिल हुए। 15 साल पुराने बंटवारे के विवाद का हुआ समाधान। राज्य सरकार द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत लालपुर में आयोजित शिविर में एक बड़ी समस्या का समाधान हुआ। ग्राम अतरौली के नत्थीलाल पुत्र बच्चू सिंह, देवी प्रसाद, नरेश कुमार, राकेश कुमार, पुत्रगण गंगाधर सहित कुल 13 खातेदार लगभग 15 वर्षों से अपनी 15 बीघा 10 बिस्वा खातेदारी भूमि के आपसी बंटवारे को लेकर परेशान थे। विवाद जटिल होने और आपसी सहमति न बन पाने से मामला वर्षों से लंबित था, जिससे परिवारों में तनाव और मनमुटाव बना हुआ था। शिविर के दौरान जब इन खातेदारों ने अपनी समस्या कैंप प्रभारी उपखंड अधिकारी वर्षा मीना के सामने रखी तो उन्होंने गंभीरता से सुनते हुए तत्काल तहसीलदार दीप्ति देव को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। तहसीलदार ने मौके पर ही भू अभिलेख निरीक्षक बबलू कुमार और हल्का पटवारी विद्याराम की मदद से सभी खातेदारों की सहमति से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया। तुरंत कार्रवाई करते हुए सहमति विभाजन को मौके पर ही स्वीकृत किया गया और हल्का पटवारी ने तुरंत ऑनलाइन दर्ज भी कर दिया। सभी खातेदारों को ऑनलाइन नकल शिविर में ही सौंप दी गई, जिससे वर्षों से लटका विवाद एक ही दिन में निपट गया। सभी खातेदारों के चेहरों पर संतोष और खुशी साफ झलक रही थी। सड़क पर मवेशी से टकराई बाइक, 3 जने घायल। धौलपुर जिले के सैपुर क्षेत्र के इंटंकी गांव के समीप गुरुवार को सड़क पर एक मवेशी से बाइक के टकराने के बाद घटना में 3 जने घायल हो गए। कोलारी थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई गई है। घुघरे गांव निवासी धारा सिंह पुत्र महेंद्र सिंह अपनी पत्नी देवकी के साथ मां गुड्डी देवी को उपचार कराने के लिए उत्तर प्रदेश के खेरागढ़ ले जा रहा था। बताया गया कि सड़क पर विचरण कर रहे एक मवेशी से बाइक टकरा गई, जिससे मां, बेटा और पत्नी सड़क पर गिरकर घायल हो गए। तीनों घायलों को एम्बुलेंस 108 की मदद से उपचार के लिए सैपो उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां तीनों को भर्ती कर उपचार किया गया। हर वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय गौशाला कॉलोनी धौलपुर कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, कला वर्ग एवं कृषि विज्ञान, पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं जिले के सबसे अनुभवी और विद्वान शिक्षकों द्वारा शिक्षण, सीकर पैटर्न पर आधारित जिले का एकमात्र ट्यूशन फ्री विद्यालय, अंग्रेजी माध्यम की कक्षा नवीन बिल्डिंग पीजे सेक्टर मेन गौशाला रोड में संचालित। सत्र 2025 के परीक्षा परिणाम में हमारे 31 विद्यार्थियों ने 95%, 130 ने 90% तथा 326 विद्यार्थियों ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 97% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी 12वीं कला वर्ग में ब्रजमोहन गुर्जर 98.40%, निशा शुक्ला 97.80%, चंचल गर्ग 97.60%, ब्रजराज गुर्जर 97.40%, आदित्य सोलंकी ने 97% अंक प्राप्त किए। 12वीं विज्ञान वर्ग में संजना 96.80% अंक प्राप्त किए। 10वीं में आसू शर्मा 98.17%, रोहित 97.50%,
सची डागुर 97.50%, श्याम दुबे 97.17%, प्रांशु ने 97% अंक प्राप्त किए। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश के लिए संपर्क राजकुमार तोमर, संस्थापक, मोबाइल नंबर 9785935805, हरिओम तोमर, व्यवस्थापक 9660363838, विजेंद्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य, विद्यालय का पता महाराणा प्रताप नगर, गौशाला कॉलोनी, धौलपुर एवं पीजे सेक्टर, मेन गौशाला रोड, धौलपुर। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। अब धौलपुर जिले वासियों को डी फार्मा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गई है विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, जहां से विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के 12वीं पास युवा कम फीस में कर सकते हैं डी फार्मा और सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं फार्मासिस्ट या मेडिकल की दुकान खोलकर संवार सकते हैं अपना भविष्य। 2 वर्षीय डिप्लोमा, डायरेक्ट और काउंसलिंग दोनों तरह से प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। शीघ्र संपर्क करें विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8619646121। 17 साल बाद ग्रामीणों को मिला राहत भरा रास्ता। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत पुरानी छावनी में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर ने ग्रामीणों की एक 17 वर्षों पुरानी समस्या का समाधान कर मिसाल पेश की। दरअसल राजस्व ग्राम सूरजपुरा के ग्रामीणों ने शिविर प्रभारी के समक्ष आवेदन दिया कि उनके गांव के खसरा नंबर 190 गैर मुमकिन रास्ता जो बसई सामंता रोड से खेतों तक जाता है, पर काफी समय से अतिक्रमण चल रहा है। यह रास्ता ही ग्रामीणों के खेत और कृषि कार्यों तक पहुँच का मुख्य जरिया था, लेकिन 17 वर्षों से लगातार अतिक्रमण के कारण ग्रामीणों की आवाजाही प्रभावित हो रही थी। ग्रामीणों की समस्या को सुनकर शिविर प्रभारी ने तत्काल गंभीरता दिखाते हुए मौके पर ही राजस्व टीम के सहयोग से जांच करवाई। जांच में स्पष्ट हुआ कि रास्ते पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, जिससे किसानों और आम ग्रामीणों को अपनी जमीन और खेतों तक पहुंचने में दिक्कत पेश आ रही थी। शिविर प्रभारी की मौजूदगी में ग्राम पंचायत पुरानी छावनी द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों का उपयोग करते हुए राजस्व अधिकारियों और प्रशासन की देखरेख में मौके पर ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। देखते ही देखते रास्ता साफ हो गया और ग्रामीणों के लिए वर्षों से बंद पड़ी जीवन रेखा फिर से खुल गई। बार संघबाड़ी ने सीएम के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कानपुर के पास आवंटित भूमि में मिनी सचिवालय बनाए जाने की मांग। धौलपुर जिले के बाड़ी में बाड़ी बार एसोसिएशन द्वारा उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को एक ज्ञापन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नाम सौंपा गया। ज्ञापन में बार संघ ने मांग की है कि वर्तमान में जिस जर्जर भवन में 4 अदालत और एसडीएम कार्यालय चल रहे हैं वे गिरासू हालत में है। पीडब्ल्यूडी विभाग उसे कंडम घोषित कर चुका है, वे कभी भी धराशायी हो सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री से मिनी सचिवालय या नवीन न्यायालय भवन बनाए जाने की मांग की गई है। बार संघ के अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश कौशिक ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की है कि बाड़ी उपखंड अधिकारी कार्यालय, कोर्ट ऑफिस और आवास के साथ नगर पालिका कार्यालय एवं ईओ आवास और 3 एसीजेएम कार्यालय, 1 एमजेएम कार्यालय के साथ एडीजे कोड, एपीपी ऑफिस, ट्रेजरी ऑफिस, राजस्व अभिलेख ऑफिस जिस भवन में संचालित है वह धौलपुर रियासत काल की करीब 200 वर्ष पुरानी इमारत है। उक्त भवन वर्तमान में पूरी तरह जर्जर अवस्था में है। इसके छज्जे और कई दीवारें पूर्व में धराशायी हो चुकी हैं। बारिश के दौरान इनसे पानी टपकता है, दीवारों से मिट्टी गिरती है, जिसको लेकर अतिशीघ्र समस्या के समाधान की जरूरत है।
ऐसे में खानपुर मीड़ा तालाबशाही के पास जो 19 बीघा भूमि न्यायालयों के लिए स्वीकृत है उसमें नवीन भवन बनाया जाए और अस्थायी रूप से किसी दूसरे स्थान पर व्यवस्था की जाए जिससे कोई जनहानि नहीं हो। बार संघ द्वारा उक्त समस्या के साथ न्यायिक कार्य की अधिकता को देखते हुए बाड़ी उपखंड पर एक और अतिरिक्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट एडीजे संख्या 2 खुलवाए जाने की मांग की है। साथ में आंगई थाना और सोने का गुर्जर थानों का क्षेत्राधिकार बाड़ी न्यायालय कोर्ट के अधीन करने की मांग की है, क्योंकि दोनों थानों के केस वर्तमान में सरमथुरा न्यायालय के अधीन है जो बाड़ी से 30 किलोमीटर दूर है। किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है? ये ज्ञापन हमने दिया है कि जो न्यायालय का परिसर है वो पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुंच चुका है और कभी भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है, क्योंकि हर सीट पे से मिट्टी निकल रही है, दीवारों में से मिट्टी निकल रही है, छज्जों डैमेज हो चुके हैं और उनके कभी भी गिरने की पूरी संभावना है। और चूँकि बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में कभी भी ये पूरी बिल्डिंग धराशायी हो सकती है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसको कंडम घोषित कर दिया है। एसडीएम साहब को हमने 5 रोज पहले सूचना दी है लिखित में। कलेक्टर साहब को हमने कल सूचना भेजी है। आज मुख्यमंत्री महोदय को हम ज्ञापन देने वाले थे, चूँकि उनका प्रस्तावित कार्यक्रम निरस्त हो गया, इसलिए हम जरिए एसडीएम साहब के मुख्यमंत्री। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाह रहे हैं कि वकीलों की सुरक्षा का ध्यान रखें, जिससे कि वकील वकालत कर सकें। यहाँ 10 से 5 कोर्ट चल रहा है, 100-125 अधिवक्ताएँ बैठती हैं और इसके बाद में क्लाइंट आते हैं। 500-400 आदमी की हर समय भीड़ रहती है। अगर कोई गंभीर हादसा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन लेगा, न्यायिक विभाग लेगा, क्योंकि अधिवक्ताओं का जीवन बहुत खतरे में है इस समय। ज्ञापन आप पहले भी कई बार दे चुके हैं इस संदर्भ में, पर कोई सुनवाई नहीं होती, तो फिर आगे क्या कदम रहेगा आपका? कदम ये रहेगा कि हमने सबको सूचना कर दी है, अगर हमारे कार्रवाई नहीं होती है तो हम वर्क सस्पेंड रख सकते हैं और आगे फिर स्ट्राइक पे जाएंगे। इसका मामला है। सांप काटने को लेकर चिकित्सा विभाग ने की अपील। धौलपुर जिले में मानसून की शुरुआत के साथ सर्पदंश स्नेक बाइट के मामले सामने आने की संभावना को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने आमजन से जागरूक व सतर्क रहने की अपील की है, ताकि समय रहते सर्पदंश स्नेक बाइट वाले व्यक्ति की जान बचाई जा सके, क्योंकि बारिश के मौसम में बहता हुआ पानी बिलों और निचले इलाकों में पहुंचता है। इससे सर्प व अन्य जीव बाहर आ जाते हैं। इस दौरान मनुष्य के संपर्क में आने पर सर्पदंश की घटनाएं होती हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने बताया कि सर्पदंश के बाद समय पर उपचार नहीं मिलने पीड़ित की मौत हो सकती है। सर्पदंश की स्थिति में 30 मिनट से 1 घंटे का समय महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान पीड़ित अस्पताल पहुंच जाए और उचित चिकित्सा मिल जाए तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। सर्पदंश के पीड़ित को तुरंत नजदीकी पीएचसी, सीएचसी या अस्पताल लेकर पहुंचे। झाड़ फूंक, टोटका या अन्य अंधविश्वासों में नहीं पड़ना चाहिए। सर्पदंश के मामलों में उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप जिला अस्पताल में विष रोधी इंजेक्शन, एंटी स्नेक वेनम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इनसे पूरी तरह से उपचार संभव है। सर्प के डसने से पीड़ित को पक्षघात हो जाता है। सर्पदंश की परिस्थिति में सबसे पहले अपने नजदीकी चिकित्सा केंद्र पर पहुंचकर चिकित्सक से परामर्श लें, जिससे आपका सही समय पर उपयुक्त उपचार किया जा सके। चिकित्सा विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना करें, ताकि आपका व आपके परिचितों का स्वास्थ्य बेहतर रहे। महिलाओं ने नगर पालिका व जलदाय विभाग के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। पेयजल पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़क को दुरुस्त नहीं करने का मामला। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के वार्ड नंबर 5 गुमट अजीजपुरा में महिलाओं ने नगर पालिका और जलदाय विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। 2 साल पहले पेयजल पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़क का अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। स्थानीय निवासी सलमा, रामदेई, नाजरीन, अफसाना, गुलिस्ता एवं अन्य महिलाओं ने बताया कि जलदाय विभाग के ठेकेदार ने पाइपलाइन डालने के बाद सड़क को सही करने या दुरुस्त करने की अभी तक कोई सुध नहीं ली है। अब बारिश के कारण उबड़ खाबड़ सड़क पर पानी भर गया है। छोटे बच्चे गड्ढों में गिर जाते हैं। बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने में परेशानी होती है। महिलाओं ने बताया कि सड़क पर पानी भरा रहने से बिजली के खंभों से करंट आ रहा है। 2 दिन पहले एक गाय के बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। वार्ड पार्षद इस्माइल खान ने कहा कि उन्होंने कई बार नगर पालिका, स्थानीय प्रशासन और जलदाय विभाग के अधिकारियों से समस्या के समाधान की मांग की है। स्थानीय लोगों ने भी कई बार अधिकारियों को ज्ञापन दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।
और बच्चा पढ़े जा रहे हैं रोज ही ना दोनों टाइम में आवत है 2 साल से कोई नहीं आया देखने नहीं पढ़ा है ऐसे पानी लट्टे में करंट आ रहे हैं बच्चे चिपक रहे हैं बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो प्रचार खा रहे हैं रास्ता खराब है 3 साल हो गए रास्ता बनाने को सुनवाई नहीं है बिल्कुल भी कोई देख भार ही नहीं है बकरी बकरी चिपक रहे हैं इंसान प्रचार खा रहे हैं हम रात दिन बूढ़े पे निकला नहीं जा रहे हैं कोई देखभाल नहीं है बिल्कुल भी कितने सालों से परेशानी 3 साल हो गए और कोई प्रशासन से शिकायत की आप लोगों ने? हाँ शिकायत करते कोई देखे भी नहीं आवा नाली भी साफ नहीं होती देखो कितनी चकलानी भर रही है बिल्कुल भी घर में पानी जा रहा है। क्या नाम है आपका? सलमा। जिला बनने से अब तक धौलपुर जिले में पहली बार शारदे विद्यापीठ ने दी एक साथ 4 मेरिटें। कला वर्ग इंग्लिश मीडियम में मोहिनी पचौरी ने 99% और स्नेहा ने 99% अंक प्राप्त कर राजस्थान के मेरिट में प्राप्त किया 5वां स्थान। कला वर्ग अंग्रेजी मीडियम में शारदे की चारुल परिहार ने 98% अंक प्राप्त कर किया जिला टॉप। कॉमर्स में निशांत सिकरवार ने 98% अंक प्राप्त कर शारदे स्कूल ने किया राजस्थान की 6वीं मेरिट पर कब्जा। कॉमर्स में ही सोनम परिहार ने 97% अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में गाड़ा शारदे का झंडा। विज्ञान वर्ग में तन्वी उपाध्याय ने 98%, अमन दुबे ने 97% अंक हासिल कर जिले में लहराया शारदे का परचम। रिया शर्मा ने 95% अंक प्राप्त कर बढ़ाया शारदे स्कूल का गौरव। शारदे विद्यापीठ स्कूल ने परीक्षा परिणाम में सबको पीछे छोड़ा। कला वर्ग, विज्ञान और वाणिज्य तीनों बोर्ड में पूरे जिले में सबसे अधिक 99% अंक शारदे स्कूल के छात्र छात्राओं के। विज्ञान वर्ग में जिला टॉप, वाणिज्य में जिला टॉप और कला वर्ग में जिला टॉप। एक बार पुनः शारदे बस बाकी सब फर्स्ट। कला वर्ग में 3 छात्रों के 99%, साइंस में 98%, कॉमर्स में 98% देकर शारदे विद्यापीठ ने विज्ञान वर्ग में पूरे जिले में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कॉमर्स में जिला टॉप किया है, आर्ट्स में जिला टॉप किया है। आर्ट्स इंग्लिश मीडियम में भी 2 छात्राओं के 99% देकर कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान वरीयता सूची को छूने का काम किया है। धौलपुर का नाम राजस्थान के पटल पर चमकाने का काम किया है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी माध्यम में मनीष कुमार ने 97%, रिया राठौर ने 96%, अंश शर्मा ने 95%, राहुल गुर्जर ने 95% अंक प्राप्त किए। शारदे स्कूल के 90 से 99% तक 71 छात्र छात्राएं। 100% परीक्षा परिणाम। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं अलग अलग संचालित। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम को टॉप करने वाला शारदे विद्यापीठ एकमात्र स्कूल। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। निदेशक संग्राम पंडित। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। धौलपुर शहर का एकमात्र विद्यालय, जहां प्रत्येक बच्चे का रखा जाता है पूरा ध्यान। गोविंद पब्लिक स्कूल, ओरेला रोड, रिको एरिया, धौलपुर। हम कुछ बच्चों पर नहीं, प्रत्येक बच्चे पर देते हैं ध्यान। हमारे लिए हर बच्चा महत्वपूर्ण। इसी का परिणाम है कि प्रत्येक बच्चे ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है बोर्ड परीक्षा। विज्ञान संकाय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद इस वर्ष कॉमर्स और आर्ट्स में भी प्रवेश प्रारंभ। जिले का एकमात्र ऐसा हॉस्टल जहां रहने, खाने और पढ़ने की सबसे सुंदर व्यवस्थाएं। बच्चों को मिलता है घर जैसा वातावरण। रात्रिकालीन विशेष कोचिंग कक्षाएं संचालित। प्रत्येक कक्षा में 30 से 40 छात्र। बेस्ट फैकल्टी द्वारा अध्यापन।
11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए नीट एवं जेईई की फाउंडेशन क्लास साथ में निःशुल्क संचालित। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश प्रारंभ। क्लासरूम, कंप्यूटर रूम व लाइब्रेरी आधुनिक तकनीक से लैस। एकमात्र स्कूल जहां पढ़ाई के साथ एनएसएस, प्रैक्टिकल क्लास, स्पोर्ट्स सह शैक्षिक एक्टिविटी द्वारा बच्चों का किया जाता है सर्वांगीण विकास। साइंस की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, सभी छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। दर्जनों छात्रों ने प्राप्त किए 90% से अधिक अंक। आर्ट्स और कॉमर्स में भी सबसे अच्छी फैकल्टी। हमारे स्कूल के इस वर्ष के बहुमूल्य रत्न सीनियर सेकेंडरी साइंस में पुष्पेंद्र कुमार त्यागी 97%, प्रमिला सोलंकी 96%, वर्षा राणा 95%, राघव शर्मा 93%, 10वीं बोर्ड में आरती मीना 98%, आशुतोष त्यागी 95%, आस्था गुर्जर 95%, गौरव गुर्जर 93%। कक्षा 5 और 8 में सभी बच्चों की सभी विषयों में ए ग्रेड। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। प्रधानाचार्य पिंकी शर्मा, निदेशक कल्याण शर्मा, पता रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। साइबर अपराध पर और कसेगी लगाम, एसपी सुमित मेहरड़ा। जिले के सभी थानों में शुरू होगी साइबर हेल्प डेस्क। पुलिस कर्मियों को पुलिस लाइन धौलपुर में दिया जा रहा है प्रशिक्षण। आधुनिक दौर में बढ़ते साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए और पीड़ित लोगों की तुरंत सुनवाई के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार धौलपुर जिले के सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क बनाई जा रही है। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय PHQU में साइबर अपराध के शिकार पीड़ित लोगों की मदद के लिए राज्य स्तरीय 2 व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9256001930 एवं 9257510100 शुरू किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा ने बताया कि साइबर धोखाधड़ी से पीड़ित लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में धौलपुर जिले के सभी थानों पर साइबर हेल्प डेस्क शुरू की जा रही है। इसके लिए पुलिस लाइन में थानों से चयनित पुलिसकर्मियों का 2 जुलाई 2025 से 6 जुलाई 2025 तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में साइबर अपराध रोकने, साइबर पीड़ित लोगों की त्वरित मदद की बारीकी सिखाई जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले में मोबाइल गुम या चोरी होने की भी कई घटनाएं होती हैं। इसके लिए भी मोबाइल गुम होने पर हेल्प डेस्क राजस्थान पुलिस की वेबसाइट police.rajasthan.government.in पर ऑनलाइन या ऑफलाइन रिपोर्ट दर्ज करने और CEIR पोर्टल share.gov.in पर डिवाइस को ब्लॉक करवा सकेंगे। इसके अलावा नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से फ्रीज की गई धनराशि को आपके बैंक खाते में वापस दिलाने की प्रक्रिया में साइबर हेल्प डेस्क सहायता करेगी। एसपी मेहरड़ा ने बताया कि यह साइबर हेल्प डेस्क फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बने फर्जी अकाउंट की रिपोर्ट करने या उन्हें बंद करवाने की कार्यवाही में भी मदद करेगी। शेखपुर गांव की पोखर हुई फुल, मुख्य रास्तों में भरा पानी। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत दिहोली के गांव शेखपुर गुजरान में बरसात से गांव की पोखर पानी से लबालब भर गई है और पोखर का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिससे गांव के मुख्य रास्ते में पोखर का पानी भर रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। गांव के करतार, मोहित, जयपाल, लखन, सुल्तान, गुलाब सिंह आदि ने बताया कि पोखर का पानी गांव के मुख्य रास्ते में भरने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को भी स्कूल जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पोखर के पानी का उचित प्रबंध करने की मांग की है। एक पोखर है वो बहुत भर चुकी है और बच्चे जो स्कूल जाना चाहते हैं वो आए पहुंच नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से। छोटे छोटे बच्चे हैं और परेशानी हो रही है। स्कूल तक पूरी क्लास खाली हुई है क्योंकि बच्चे पढ़ने में बहुत परेशानी हो रही है। ये मार्ग चौक हो गया है, मड़ियापुरा वाला भी, और गांव शेखपुर वाली 2-4 ये घर हैं, वो भी घर से निकलने में बहुत परेशानी हो रही है। और थोड़े ही दिनों में यहाँ पर मच्छर पनपेंगे और गंदगी और बढ़ेगी। और सर जी, मेरा नाम रामवीर है, ग्राम शेखपुर का रहने वाला हूँ, तहसील राजाखेड़ा, जिला धौलपुर, थाना देवली। पानी की व्यवस्था बहुत है, बच्चे स्कूल को परेशान है जाने को, रास्ता बंद है। स्कूल में मैं कर्मचारी झाड़ू लगाता हूँ, सब बच्चे बंद हैं। जूडो संघ धौलपुर के अध्यक्ष चुने गए राजीव सिंघल गुरुवार को धौलपुर शहर में दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में जिला
जूडो संघ धौलपुर के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें चुनाव अधिकारी रमेश चंद भानु रहे। जिला ओलंपिक संघ की तरफ से ऑब्जर्वर के रूप में सचिव जिला ओलंपिक संघ धौलपुर हरेंद्र गुर्जर, राजस्थान स्टेट जूडो संघ की तरफ से ऑब्जर्वर उम्मेद सिंह की देखरेख में चुनाव संपन्न हुए, जिसमें अध्यक्ष राजीव कुमार सिंघल, सचिव विजय शर्मा, उपाध्यक्ष अखिलेश गोयल और जितेंद्र कंसाना, संयुक्त सचिव विनय कुमार जैन और परमजीत सिंह, कोषाध्यक्ष प्रमोद कुमार चुने गए। वहीं सदस्य के रूप में रामेश्वर शर्मा, अजय कुमार, उमादत्त, अशोक मीणा, राजेंद्र राणा को सर्वसम्मति से चुना गया। अध्यक्ष दिनेश शर्मा द्वारा सभी को बधाई दी और कहा कि पूरी टीम जिले की प्रतिभाओं को निखारेगी एवं जिले का नाम रोशन करेगी। मिड डे मील की गुणवत्ता और पौष्टिकता के प्रयास, कुक कम हेल्पर की भूमिका व दायित्व पर ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित। पीएम पोषण योजना के अंतर्गत विद्यालयों में उच्च प्राथमिक स्तर तक के विद्यार्थियों के मध्याह्न भोजन के सुप्रबंधन के लिए कुक कम हेल्पर का ऑनलाइन लाइव प्रशिक्षण आयोजित हुआ, जिसमें प्रत्येक पीईओ यूसीईओ पर उनके परिक्षेत्र की कुक कम हेल्पर और एमडीएम प्रभारियों ने भाग लिया। धौलपुर जिले के कोटपुरा पीईओ अतुल चौहान ने बताया कि कोटपुरा स्कूल में झांडेकापुरा, मोरेंधा, विरजापुरा, शंकरापुरा और कोटपुरा स्कूल में कार्यरत कुक कम हेल्पर को प्रशिक्षण में व्यक्तिगत स्वच्छता, रसोई घर व उपयोगी सामान की स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा एवं उचित भंडारण, मेनू अनुसार स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बनाने के निर्देश दिए। चौहान ने बताया कि भूख तथा शिक्षा के समाधान स्कूल में उपस्थित सुनिश्चित करने तथा पौष्टिकता संबंधी आवश्यकता पूरी करने के लिए संचालित एमडीएम द्वारा सामाजिक समरसता का उदाहरण प्रत्येक विद्यालय में देखने को मिलता है। प्रशिक्षण में कुक कम हेल्पर की भूमिका की गंभीरता को बताते हुए प्रशिक्षकों ने भोजन बनाते समय पौष्टिकता और स्वादिष्ट के लिए किए जाने वाले कार्य, मेनू अनुसार भोजन बनाने, स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल फोर्टिफिकेशन की सुनिश्चित करने के लिए एमडीएम प्रभारियों को विशेष अवलोकन एवं संबलन की जानकारी दी। कोटपुरा स्कूल के एमडीएम प्रभारी सुरेंद्र सिंह, अंशु कुमार ने स्मार्ट क्लासरूम में प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का कार्य किया। इस अवसर पर पार्वती देवी, मीरा, राजू देवी, सोन देवी, विरमा, बत्सिया, ओमबती, सुनीता, देवंती, कुक कम हेल्पर एवं परिक्षेत्र के एमडीएम प्रभारी उपस्थित रहे। आयोजित होने वाले अंत्योदय संबल शिविरों की दी जानकारी। राज्य सरकार सभी वर्गों, युवा, महिला, किसान और गरीब के उत्थान के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। अंत्योदय के लक्ष्य की प्राप्ति के क्रम में वंचितों को वरीयता देते हुए राज्य सरकार 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा संचालित किया जा रहा है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि पखवाड़े के तहत आयोजित होने वाले शिविरों में अधिक से अधिक व्यापक गतिविधियां संचालित कर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 4 जुलाई को उपखंड धौलपुर की ग्राम पंचायत बसई सामंता के अटल सेवा केंद्र में, कोटरा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में, उपखंड बाड़ी की ग्राम पंचायत कस्बा नगर के अटल सेवा केंद्र में, बसई डांग के अटल सेवा केंद्र में, बरपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में, उपखंड बसेड़ी की ग्राम पंचायत बरई के अटल सेवा केंद्र में, बनोरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, उपखंड राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत देहोली के अटल सेवा केंद्र में, फरासपुरा के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड सेपो की ग्राम पंचायत सखवारा के अटल सेवा केंद्र में, मूसलपुर के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड सरमथुरा की ग्राम पंचायत पिपरेट के अटल सेवा केंद्र में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष का किया स्वागत। धौलपुर जिले की भारतीय जनता पार्टी मंडल आंगई में गुरुवार को ग्राम पिपरेट पंचायत हेडक्वार्टर पर मंडल अध्यक्ष मनोज सिंह परमार के द्वारा भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत के प्रवास कार्यक्रम के दौरान स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद एवं जिला प्रभारी रामस्वरूप कोली एवं पूर्व विधायक रानी सिलोटिया रहे। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष ने कहा कि हम सबको जमीन से जुड़कर कार्य करना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो सपना देखा था आज वह साकार हो रहा है। अंत्योदय हमारा लक्ष्य है, हर कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर जिला महामंत्री मदन कोली, अनिल गोयल, नवल लोधा, धीर सिंह जादौन, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष ब्रजराज सिंह परमार, सरमथुरा मंडल अध्यक्ष विशाल शर्मा, बसेड़ी मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार आदि भाजपाई मौजूद रहे। पौधरोपण कर बताया जीवन में पर्यावरण का महत्व। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हामिद मेवाती के जन्मदिन पर
भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पौधरोपण किया। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के गर्ल्स स्कूल, गुरु की बगिया, नगर पालिका, मदरसा, इस्लामिया स्कूल पहुंच सभी जगह 10-10 पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान जीवन में पर्यावरण के महत्व के बारे में लोगों को जानकारी दी कि पर्यावरण के बिना जीवन संभव नहीं है। ऐसे में शहर अध्यक्ष वंदना सिभरे ने सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाएं हम का अभियान शुरू किया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष नाजिया खान ने किया। उन्होंने सभी को अपने और आगामी पीढ़ी के लिए जीवन को बचाने की अपील करते हुए पौधरोपण करने और उनके बचाने की अपील की। इस दौरान पूर्व मंडल अध्यक्ष दिनेश मामा, राम कुमार कुशवाहा, नितिन शर्मा, सतीश प्रजापति, मनोज कोहली, कृष्णा कुशवाहा, राम लखन कुशवाहा, मन्नू खान सहित भाजपाई मौजूद रहे। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के हमीद मेवाती जी का जन्मदिन है। आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज बाड़ी शहर में हमने 50 पौधे रोपण किए हैं, जो गर्ल्स स्कूल में, नगर पालिका में और गुरु की बगिया में, ऐसे हमने मदरसा में, ऐसे कई 10 स्थान हमने चिन्हित करे थे और वहाँ पर हम सभी लोगों ने मिलकर उपलक्ष्य में, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी जगह 10-10 पेड़ लगाए हैं। और हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनकी स्वस्थ और दीर्घायु की कामना करते हैं। धन्यवाद। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें